जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे दिमाग को इस तरह विकसित किया गया है कि हम समस्याओं और खतरों के बारे में सोचें ताकि उनसे निपटने के तरीके खोज सकें। चिंता का उद्देश्य हमें संभावित खतरों से बचाना होता है और जीवन में सुधार के लिए प्रेरित करना है। लेकिन जब यह चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारी ऊर्जा, शांति और खुशियों को निगलने लगती है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता करता है, कभी भविष्य की, कभी रिश्तों की, तो कभी करियर की। हम में से बहुत से लोग लगातार दिमाग में घूमती नकारात्मक सोचों से परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता करना ही इंसान होने का एक हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आप इसे किस तरह से संभालते हैं। चिंता अक्सर इस वजह से होती है कि हम ऐसी चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भविष्य के बारे में सोचकर उसे पहले से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित ही रहता है। जब हम उस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते तो मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है। इस बेचैनी का परिणाम यह होता है कि हम या तो हमेशा उलझे रहते हैं या फिर उन चीजों को टालते जाते हैं जिन्हें हमें समय पर करना चाहिए। यही चिंता का असली जाल है। आप न तो वर्तमान में जी पाते हैं और न ही भविष्य को ठीक कर पाते हैं। अक्सर चिंता का कारण यह होता है कि हम जीवन में परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो और अगर कुछ गलत होने का डर होता है तो हम उसे लेकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। हम जितना अधिक नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक हम तनाव और चिंता का शिकार होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। किसी भी समस्या के आने पर उसका हल निकालना हमारे हाथ में है, लेकिन हर समस्या के बारे में लगातार सोचते रहना हमें कमजोर बना देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम स्वीकार करें कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। जब हम इसे खुले दिल से स्वीकारते हैं तभी हम चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता को खत्म करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ध्यान देना या इसे बढ़ावा देना हमारे हाथ में है। चिंता को बढ़ावा देने का मतलब है कि हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। मन में चल रही हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। चिंता का दूसरा कारण यह है कि हम बहुत अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वह है वर्तमान। अगर हम अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो भविष्य भी खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत बार हम अतीत की गलतियों या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हमें बस अपने आज पर ध्यान देना है। चिंता को खत्म करने का एक और तरीका है ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का बवंडर थमता है। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी मजबूत बनता है। ध्यान और योग के जरिए हम यह सीखते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें उनके साथ बहना नहीं है। इसके अलावा अपने मन को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखना भी चिंता को कम करता है। जब हमारा मन किसी रचनात्मक काम में लगा रहता है तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हमें अपने शौक पर ध्यान देना चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और उन चीजों में व्यस्त रहना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं।
कभी कभी चिंता इस वजह से भी बढ़ती है कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे डर और कमजोरियों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाओं को दबाने से वे और ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्त करना सीखना चाहिए। अगर आप किसी से अपनी चिंता के बारे में बात करेंगे तो मन हल्का महसूस होगा। अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें बदलना भी चिंता को खत्म करने में मदद करता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह विचार वाकई में मददगार है? आप पाएंगे कि बहुत सारे विचार सिर्फ आपके मन की उपज हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मकता में बदलना सीखना चाहिए। चिंता को कम करने के लिए खुद पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो, हम उससे निपट लेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो चिंता हमें परेशान नहीं कर पाती। जीवन में खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। हमें हर वक्त किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, कोई किताब पढ़ना या प्रकृति के साथ समय बिताना हमें सच्ची खुशी देती हैं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि हर बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन सरल और खुशनुमा हो जाता है। चिंता को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें और उनके हल के लिए ठोस कदम उठाएं। चिंता से मुक्ति तभी मिलती है जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। अगर आप आज खुश रहना चुनते हैं तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जीवन बहुत छोटा है और इसे चिंता में बिताने का कोई मतलब नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, हर दिन को खुशी से जीने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए, चिंता आपसे दूर ही रहेगी। चिंता का असर केवल हमारे मन पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी होता है। लगातार चिंता करने से शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। इसका नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है। थकान, सिर दर्द, नींद की कमी और हृदय संबंधी समस्याएं भी अत्यधिक चिंता का परिणाम हो सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल मानसिक शांति ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी चिंता पर काबू पाना अनिवार्य है। चिंता से बाहर निकलने का एक तरीका यह है कि हम छोड़ने की कला सीखें। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जिनका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है, जैसे पुराने रिश्ते, नकारात्मक अनुभव या कोई पिछली असफलता। इनसे चिपके रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या इस चिंता का कोई फायदा है? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसे छोड़ना ही बेहतर है। जीवन में चीजों को जाने देना भी एक कला है और जब हम यह सीख जाते हैं तब हम परेशान होते हैं तो हमारा शरीर भी इसका असर महसूस करता है। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा और संतुलित भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का आधार होता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक रसायन का स्राव होता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके साथ ही जीवन के छोटे पलों का आनंद लेना सीखें। खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कभी कभी एक कप चाय के साथ बैठना
किसी प्रिय मित्र के साथ समय बिताना या बस सूरज की रोशनी में टहलना भी हमें खुशियां दे सकता है। इन छोटे छोटे पलों का सम्मान करें और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन ठहर गया है या आप किसी गतिरोध में फंस गए हैं, तो इसे जीवन का अंत मानने की बजाय एक नए अध्याय की शुरुआत समझें। हर अंत अपने साथ एक नया आरंभ लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस आरंभ को कैसे अपनाते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़े और खुद को हर दिन एक नया मौका दें। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस यात्रा का हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। आप अकेले नहीं हैं, हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी चुनौतियों से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो हर कठिनाई का सामना करके और भी मजबूत बनते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। खुद पर विश्वास करें और यह जानें कि आप इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक नया अध्याय है जो शायद आपको पहले से भी बेहतर बनाने वाला है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें मजबूर करती हैं कि हम खुद पर और अपने आसपास की परिस्थितियों पर गहराई से नजर डालें। जब हम जीवन से परेशान होते हैं, तो यह एहसास होना स्वाभाविक है कि हम अकेले हैं या हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद पर और जीवन की यात्रा पर भरोसा करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह समय आत्मचिंतन, आत्मस्वीकृति और नए दृष्टिकोण अपनाने का है। जीवन में परेशानी से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझना जरूरी होता है। कई बार समस्याएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उनसे लड़ते रहने के बजाय उन्हें स्वीकार करके हम मानसिक शांति पा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लेते हैं, बल्कि हम परिस्थितियों से समझौता करते हुए उनसे निपटने के नए तरीके खोजते हैं। अपनी परेशानियों को हल करने का एक तरीका यह भी है कि आप उन्हें खुलकर किसी के साथ साझा करें। कई बार केवल बात करने से ही हमारा बोझ हल्का हो जाता है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या सलाहकार से अपनी भावनाएं साझा करें। जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह भी संभव है कि कोई और हमारे जीवन के उस पहलू को देख सके जो हमारी नजर से छूट गया हो। जब आप मानसिक या भावनात्मक रूप से थकान महसूस करते हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश में अपने सपनों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को फिर से परिभाषित करें, अपने लिए यह स्पष्ट करें कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन चीजों को जाने देना सीखें जो आपको खुशी नहीं देती। इसके साथ ही दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करना बंद करें। सोशल मीडिया और समाज का दबाव अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों से पीछे हैं या पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी गति और आपके अनुभव अद्वितीय हैं। खुद से प्यार करना और अपने आप को स्वीकार करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने दिनचर्या में आत्म देखभाल, सेल्फ केयर के लिए समय निकालना भी जरूरी है। यह कोई भव्य कार्य नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा समय अपने लिए निकालें, चाहे वह योग, ध्यान या कोई पसंदीदा किताब पढ़ना हो। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अपनी ऊर्जा फिर से पाने में मदद करेगा। आत्म देखभाल का अर्थ है अपने मन और शरीर को वह विश्राम और पोषण देना जिसकी उन्हें जरूरत है। जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों, तब यह भी मददगार हो सकता है
कि आप अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करें जिनकी आप मदद कर सकते हैं। सेवा और परोपकार जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपको अपने जीवन का भी नया अर्थ महसूस होता है। यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि यह आपको यह भी महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका जीवन दूसरों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक साधारण सी सैर, बगीचे में कुछ देर बैठना या सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेना हमें जीवन के चक्र से जोड़ता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज बदलती है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आध्यात्मिकता या भक्ति का मार्ग भी शांति पाने का एक गहरा साधन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में हर कर्म को भक्ति और समर्पण के भाव से करना चाहिए। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम जीवन को सेवा और प्रेम के नजरिए से देखते हैं तो हम भीतर से हल्कापन महसूस करने लगते हैं। यह समझें कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है और भगवान पर भरोसा रखें कि वह आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता लाने में सहायक होते हैं। गहरी सांसें लेने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और हम वर्तमान क्षण में केंद्रित हो पाते हैं। यह अभ्यास हमें चिंता और तनाव से दूर करता है और हमारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करता है। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती हैं। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो यह याद रखें कि यह दौर भी गुजर जाएगा। हर कठिनाई हमें मजबूत और परिपक्व बनाती है। आपने अब तक बहुत सी परेशानियों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। इस बार भी आप सफल होंगे। छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू करें। जीवन की सुंदरता हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। किसी पुराने मित्र का फोन, किसी बच्चे की मुस्कान या बस एक अच्छी नींद, ये सभी चीजें हमें जीवन का असली स्वाद चखाती हैं। जब आप जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं तो बड़े दुख भी छोटे लगने लगते हैं। अंततः यह समझें कि आप अकेले नहीं हैं। इस संसार में लाखों लोग किसी न किसी रूप में परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यही जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी ना दुख। बदलाव जीवन का नियम है और यही बदलाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप को हर दिन यह याद दिलाएं कि आप मूल्यवान हैं, आपके जीवन का महत्व है और आप इस संसार में कुछ खास कारणों से हैं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एक आशा की किरण होती है जो आपको अंधकार से बाहर निकाल सकती है। खुद पर भरोसा रखें, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं और जानें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। राधे राधे।